इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनटीए दफ्तर के बाहर एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन इस बीच देखने को मिला है। आपको बता दें, पेपर लीक को लेकर एबीवीपी छात्रों का विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग भी लगाई है। पेपर लीक को लेकर एबीवीपी छात्रों का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरें सामने आई जहां बाकायदे एबीवीपी के छात्र विरोध करते हुए पेपर लीक मामले को लेकर नजर आए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग भी लगाई। अब देखिए तस्वीरें इस झड़प की सामने आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार इसी को लेकर तस्वीर रखते हुए नजर आ रहे हैं। नीट में पेपर लीक और इसके बाद आगे आदेश और सीबीआई जांच को लेकर के भी दिए जा चुके हैं और तस्वीर भी इसको लेकर सामने आ रही है जहां परीक्षा रद्द हो चुकी है। लेकिन अब गुस्साए छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है। एबीवीपी के छात्र सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन की तस्वीर और बाकायदे यहाँ पर मांग की जा रही है कि इसमें बड़ी कार्रवाई हो जिसके तहत लाया जाए। हालांकि एनटीए दफ्तर के बाहर एबीवीपी के छात्रों का जमावड़ा लगा, बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र जो है वो इकट्ठा हुए। एबीवीपी यहाँ नारे लगाती हुई नजर आई। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी बैरिकेडिंग भी लगाई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर उस उग्र आक्रोश को, उस गुस्से को दिखाता है जिसमें सीधे तौर पर जो छात्र है वो मांग कर रहे हैं किसी भी कीमत पर ये जो तस्वीर है ये अनदेखी ना हो इसमें, और जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई बड़े स्तर पर की जाए ताकि आगे नजीर बन सके। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एनटीए दफ्तर के बाहर, एनटीए कार्यालय के बाहर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। भारी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर अगर नीट परीक्षा को लेकर के तस्वीर रखी जाए, इस वक्त बड़ी चर्चाओं में ये बन चुका है क्योंकि पहले ही फेमा ने इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप भी कर दिया है। पंकज हमारे साथ कनेक्ट है, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, एनटीए में पेपर लीक का मामला इस वक्त तूल पकड़ रहा है और सबसे बड़ी तस्वीर ये छात्र बन रहे हैं जो अब गुस्से में है, आक्रोशित है। एनटीए के दफ्तर के बाहर भी बड़ा जमावड़ा लगा है। अगर आप वहां मौजूद है तो तस्वीरें भी दिखाइएगा, साथ ही साथ जानकारी दीजिएगा कि छात्रों की मांग क्या है अब। बिल्कुल ऋतु, इस वक्त मैं एनटीए ऑफिस के बाहर हूँ। सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा, आप तस्वीर देखिए। ये बैरिकेडिंग, ये सुरक्षा के इंतजाम सिर्फ छात्रों को रोकने के लिए किया गया था। यहाँ पर तमाम छात्र जो है एबीवीपी के कहा जाए इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ वो छात्र भी मौजूद है जिनसे पुलिस से भाषाभाषी हुई और कॉलर पकड़ा गया था इनका। मैं इनसे भी बात करूँगा। आप यहाँ पर काफ़ी देर से धक्का मुक्की हुई थी, आपको इधर किया गया था, क्या था? आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता एनटीए के बाहर मौजूद हैं। यह विषय हम सभी के सामने का है कि एनटीए द्वारा बार बार पेपर लीक की घटना हमारे सामने आई है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सब सारे कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन करने आए। कुछ लोगों को डिटेन किया गया। हमारे प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा जी जो अभी विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री हैं उनको, और हमारे राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हर्षत्री जी को गिरफ्तार करके वो लोग अंदर लेके गए। और भी उनके साथ अनेकों कार्यकर्ता हैं जो पुलिस द्वारा यहाँ पे गिरफ्तार करे गए। क्या लगता है जिस तरह से पेपर लीक का मामला आप लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर पुलिस से भाषाभाषी हो गई, गिरफ्तारियाँ हिरासत में भी लिया गया जी, आप लोगों की आप आगे की तैयारी क्या है, किस तरह से? हमारी आगे की तैयारी जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहीं खड़े रहेंगे डटकर हमेशा। और एनटीए का जो रहा है, जब भी एनटीए डरता है हमेशा पुलिस को आगे करता है। यहाँ से हम हटने वाले नहीं है जब तक एनटीए हमारी सभी मांगों को मान नहीं लेता। क्या लगता है आप लोग लगातार सुबह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं? एक तरह का जी स्ट्रगल ये है हमारा, जो हम अपने आगे जाके हमारे ही काम आएगा ये। और जो भी ये चल रहा है भ्रष्टाचारी, हमें साफ पता लग रहा है कि ये एक तरह से धांधली ही हो रही है जो हो रहा है यहाँ पे। क्या लगता है कि इतने दिन से तैयारी करना और एक क्षण में मैसेज आता है कैंसिल, कितना असर पड़ता है? ये तो एक विद्यार्थी ही जानता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद लास्ट में उसको ये परिणाम मिलता है। जो दिल विद्यार्थी का एक टूटता है इस घटना के बाद, ये जो एनटीए प्रशासन के लोग जो भ्रष्टाचार और घोटाला करते हैं वो नहीं जानते कि एक विद्यार्थी के मन पे क्या बीतती है। क्या इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं? जी, हम बिल्कुल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी जांच करी जाए। जो नाम इस घोटाले में शामिल है, भ्रष्टाचार में शामिल है, इस्तीफा मांग रहे हैं आप? जो एनटीए के डायरेक्टर हैं और जिनका नाम भी इस घोटाले में शामिल है, उन सबका इस्तीफा मांग रहे हैं। भले ही पूरा एनटीए इस्तीफा दे दे, लेकिन हम इस्तीफा लेके रहेंगे।
बिल्कुल रितु, देखिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि ये लोग भी सुबह से यहाँ पर इकट्ठा हैं, इनका क्या करना है। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, अभी पुलिस से भाषाभाषी हुई, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, क्या लगता है आप लोगों का दर्द क्या है, किस तरह से तैयारी होती है, कितना असर पड़ता है? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिस होता है एक स्टूडेंट के साथ। अगर एक तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए आते हैं और अगर इन प्रोटेस्ट को अगर इन पॉलिटिकल व्यू से लिया जाएगा तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं एनटीए से कि अगर आपने ये चीज़ें कैंसिल करी हैं तो एटलीस्ट बी आंसरेबल टू द स्टूडेंट्स वेरी मच। एंड उस पॉइंट पे ये चीज़ भी बहुत ख़राब है कि स्टूडेंट 1 से 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं और फिर उनको ये देखना पड़ रहा है स्कोरिंग पॉइंट्स लाने के बाद कि उनका एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। वो एंशियस रह रहे हैं इस पॉइंट पे, उन्हें पता नहीं कि अभी आगे क्या होगा, डेट्स वगैरह क्या आएंगी। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर टू देम एंड द पेरेंट्स एज वेल एंड टू अस। आप स्टूडेंट हैं, तैयारी करती हैं, इस तरह से सारी तैयारी कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम देना और लीक हो जाना, कितना असर पड़ता है? अगर कहा जाए पढ़ाई पे कि फिर आगे तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम देना, कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मेरी भी अभी एग्जाम्स आने ही वाले हैं और अगर कल को मैं इन एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा एग्जाम्स फिर कैंसिल हो जाता है, तो आई थिंक ये बहुत ही ख़राब चीज़ हो रही है। अगर इस देश में अगर एक स्टूडेंट्स जो 2024 में भी हुई थी, फिर से 2026 में हुई है, तो अगर गलतियाँ बार बार हो रही हैं तो फिर वो गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं है। एनटीए को इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस पॉइंट पे, और वो जिस ढील वाले तरीके से इस पूरे सिचुएशन को ले रहे हैं कि स्टूडेंट्स आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे, तो आई थिंक ये एट सम पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है कि स्टूडेंट आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर चले जाएंगे, उसके बाद फिर इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहेगी। और भी हमारे साथ है, देखिए मैं बात करूंगा, आप लोग यहाँ पर सुबह से हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ये बैरिकेटिंग ऋतु में दिखाना चाहूँगा, कुछ जब यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए थे तो इसको हटा दिए थे। पहला बैरिकेटिंग इनके द्वारा तोड़ दिया गया था, दूसरे बैरिकेटिंग पे कुछ छात्रों को डिटेन किया गया था क्योंकि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की टीम जो है यहाँ पर तैनात थी, उनको डिटेन कर ली थी। और भी यहाँ पर छात्र छात्राएँ हैं, देखिए मैं इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करूँगा। आप लोग सुबह के वक्त से यहाँ पर जुटे हैं, कितने लोगों को डिटेन किया गया? जी, हमारे कई साथियों को डिटेन करा है, कम से लगभग 30 से 40 साथी हमारे अभी डिटेन हुए हैं यहाँ पर, जो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे थे यहाँ, ना कोई लाठी लेके आए, ना कोई बंदूक लेके आए, ना कोई पिस्टल लेके आए हुए हैं, सिर्फ अपनी बातें रखने आए हुए थे। उन लोगों के लिए एनटीए का जो काम है, एनटीए को जो एग्जाम कराने चाहिए कंडक्ट, वो तो उनसे होते नहीं, पर जब छात्र अपनी बात उठाने के लिए आता है तो पुलिस वालों को ऐसे खड़ा कर देते हैं जैसे कि हम सामने टेररिस्ट आगे खड़े हो गए हैं। हमारे साथियों को ऐसे घसीटते पसीटते लेकर गए हैं, उनको चोटें लगी है। क्या गुनाह उनका? सिर्फ और सिर्फ इतना कि वो छात्रों की आवाज़ उठाने आए हैं, यहाँ अपने भाइयों का दुख बांटने आए हैं। उसी जर्नी से हम लोग निकले हैं, उस जर्नी को हमने देखा है, वो कितनी दर्द पेनफुल होती है वो जर्नी। 5-5 साल एक छात्र तैयारी करता है और कोई अमीर ज़्यादा आकर 5 मिनट में वो एग्जाम खरीद कर उस 5 साल की छात्र के संघर्ष के ऊपर पानी फेर देता है। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप कि कोई अमीर ज़्यादा आता है, 5 मिनट में पेपर खरीदता है और पेपर आउट हो जाता है, उसके बाद दिक्कत आ जाती है। जी, यही तो हो रहा है। कोई अमीर ज़्यादा है, एक आइडियल परिवार जो पूरी ज़िंदगी भर टैक्स भरते हैं, जिनके माँ बाप फिर स्कूल की फीस भरते हैं, फिर नीट एग्ज़ाम की फीस भरते हैं, और उनको एट लास्ट जाकर क्या मिलता है? ये। और कहीं कुछ अमीर ज़्यादा है जिनके ब्लैक में पैसे पड़े, वो लाकर अपने ब्लैक में कराते हैं, एग्ज़ाम ब्लैक होते हैं, और वही करप्शन का पैसा, और कहीं ना कहीं किसी और, मतलब एक डिजर्विंग कैंडिडेट जिसकी 5 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत पानी में जा रही है, और कोई अमीर ज़्यादा के बच्चे आकर सिर्फ पैसों के दम पर वो सीट हासिल कर ले रहे हैं। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि आपके अध्यक्ष जो हैं उनको डिटेन किया गया, उनके साथ कई और लोग हैं, आगे की तैयारी क्या है, किस तरह से आप लोग चाह रहे हैं? हमारे डूसू अध्यक्ष आर्यमान जी ने बड़े अच्छे से यहाँ पर हमारी आवाज़ रखी है, और अगर उन लोगों को डिटेन करके अभी छोड़ा नहीं जाता है, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है और उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो वो लोग सहने के लिए तैयार है। हम लोग यहाँ पर सहने के लिए तैयार है, सारे के सारे छात्र सहने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। परंतु जो हम जिस मकसद से आए हैं, वो मकसद हमारा ये है, जिस उद्देश्य से हम आए हैं कि जो एनटीए है वो सुधरे, और एनटीए अपने रिजाइन करे, अपनी गवर्निंग बॉडी उनकी पूरी रिजाइन करे, और किसी नए उसको वो मिले जो कि कैपेबल हो एग्जाम्स कराने के लिए। बिल्कुल, देखिए जो एनटीए के प्रबंधक ठीक है, महानिदेशक यानी कि हैं, पंकज, ये आक्रोश, ये गुस्सा भी छात्रों के मन में भी व्याप्त है और वो अब सड़कों पर नजर भी आ रहा है। निश्चित रूप में अभी जिस तरीके की तस्वीर और जो मुद्दे यहाँ पर रखे जा रहे हैं, ये सोचने योग्य बातें हैं और सोचने योग्य मुद्दे भी हैं, क्योंकि सीधे तौर पर एक ऐसा रूप सामने आना, नीट परीक्षा पूरी तरीके से लीक हो जाना, ये छात्रों के आगे भविष्य को इफेक्ट करता है सीधे सीधे। बहुत शुक्रिया पंकज आपका बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।